आज हम लोग एनसीईआरटी किताब के चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पर आए हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का कुल मूल्य ज्ञात करें। ये सवाल हमारा दो चर वैरैखिक समीकरण का है, जिससे अब देखिए इसका हम पहले दो चर वैरैखिक समीकरण का है, इससे दो समीकरण बनाएंगे। दो समीकरण बनाकर उसके बाद x का और y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य हमें दिया हुआ है और फिर 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य दिया हुआ है। हम एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेंगे। तो हल लिखकर लिखेंगे हम माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। उसके बाद एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपया मान लिया और एक कलम का मूल्य हमने y रुपया मान लिया। अब देखिए एक पेंसिल का मूल्य x हुआ और एक कलम का y हुआ, तो पहला हम देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50 रुपया। तो 5 गुना x कर दे, 5 गुना x कर दे और उसमें 7 गुना y को जोड़े, हमारा कितना रुपया है 50 रुपया। लिखते हैं हम लोग प्रश्न से 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5 गुना x 5x। फिर इसमें जोड़ते हैं क्या, एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7 गुना y 7y रुपया, दोनों का मूल्य टोटल कितना है 50 रुपया। तो ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद पुनः सवाल में पुनः अगला लाइन दिया हुआ है कि 7 पेंसिल था 5 कलमों का कुल मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपया दिया हुआ। ये होगा हमारा समीकरण 2। देखिए 7 पेंसिल तो 7 गुना x 7x रुपया और 5 कलम तो 5 एक कलम का y रुपया, तो 5 गुना y 5y रुपया, तो दोनों का मूल्य टोटल कितना है 46 रुपया। इस दोनों का मूल्य हमने दे दिया 46। ये होगा हमारा समीकरण 1 और ये होगा समीकरण नंबर 2। इसका हमको ग्राफ खींचने भी कहता है। सबसे पहले हम समीकरण बनाए, अब समीकरण का हम सारणी बनाएंगे और उसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे। अब ऊपर मिटा कर इसका सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के लिए हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ, सबसे पहले हम x समीकरण 1 का सारणी और समीकरण का 2, समीकरण 1 का पहले डिब्बा की तरह देखिए समीकरण 1 का सारणी बनाने के लिए ऐसे हम x y लिखते हैं और इससे बोलते कि कम से कम 2 डिब्बा, कम से कम हम 2 डिब्बा। पहला में x का मान रखेंगे कुछ तो y का मान निकलेगा, फिर दूसरा में x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान निकलेगा, या हम y का मान रखें तो x का मान निकलेगा। जो मन है हम वो मान रख सकते हैं। ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। इसमें हम x का कुछ मान रख देते हैं, या मन है तो y का कुछ मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान देखिए ऐसा रखें कि हमें पूर्ण अंक आ जाए, क्योंकि अगर बटा में कट के आ जाएगा तो बटा में ग्राफ पे दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा अंक लिए चूज करें कि हमें ये पूर्ण अंक में आ जाए। देखिए यहाँ पर अगर पहला समीकरण में x का मान हम 3 लेते हैं, समीकरण 1 में x, समीकरण 1 में चूंकि x बराबर 3, x का मान हमने 3 लिया, इसलिए x का मान 3, तो 5 गुना 3 जोड़ 7y बराबर 50। अब 7y बराबर
5 को 3 से गुणा करेंगे 15, और 15 इधर जोड़ में हो जाएगा तो घटाओ में, तो 50 घटाओ 15, अब y बराबर 50 में 15 घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 4 में से गया 3, 35, इधर 7 तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 5 बार में कट गया, तो y कितना आया हमें 5। x का मान हमने 3 माना तो y का मान हमें 5 आया, x 3 y 5 लिख दिया। वैसे अब इसमें एक और x का कुछ मान हम मानेंगे ताकि हमें y का दूसरा मान निकले। अब देखिए समीकरण 1 में y बराबर 0 ले लेते हैं, y का मान 0, y का मान लिए हम 0, y का मान 0 लेंगे तो 7 गुना y यानी 0, तो 7 गुना 0 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50 हो जाएगा, 5x बराबर 50, क्योंकि 0 लेंगे तो कोई भी संख्या को 0 से गुणा करें तो 0 ही होता है, 7 गुना 0 करेंगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा, तो 5x बराबर 50, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 50/5, 10 बार में कट जाएगा, 10 x का मान आया हमें 10, तो लिख देंगे x बराबर 10, y 0 लिए तो x का मान 10 आया। ये समीकरण 1 से हमें मिल गया। उसके बाद समीकरण 2, समीकरण 2 का, इसमें भी हम वैसे ही x का कुछ मान रखेंगे और y का कुछ मान रखेंगे। समीकरण 2 का यही पर बना लेते हैं, x y समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में हम पहले कुछ ले लेते हैं। देखिए x का मान अगर हम 8 यहाँ पर लेंगे समीकरण 2 में, x का मान 8, तो हमें y का पूर्ण मान निकलेगा। x का मान 8 लेते हैं तो 7 गुने 8 जोड़ 5y बराबर 46 हुआ। अब देखिए 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, यहाँ प्लस में हो जाएगा तो -56, y बराबर 6 में 6 गया 0, 10, -10 होगा क्योंकि 46 में हमको 56 घटाना है, तो -10 और उधर y 5y में गुणा में है तो जाएगा तो भाग में 2 से करा तो -2। x हम लिए क्या, x का मान 8, तो y का मान हमें आया -2, x का मान 8 तो y का मान -2। अब इसी में हम x का दूसरा कुछ मान लेते हैं, अब समीकरण 2 में x का मान 3 लेते हैं, x का मान 3, तो हमें फिर आएगा y का मान 5, और हम इसमें x का मान 3 ले तो हमें y का मान आएगा 5। ये देखिए दो समीकरण का सारणी बन गया। दो समीकरण का सारणी बनने के बाद सबसे पहले अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले दो रेखा x और y लेंगे, तो इसको इधर कर लेते हैं, बीच में ठीक रहेगा। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हमारा हो गया y अक्ष। यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को परिच्छेद करती है, ये हमारा हो गया मूल बिंदु, और मूल बिंदु से दाहिना तरफ हमारा होता है प्लस।
ये हम लोगों ने लिखा प्लस में। अब यही मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर यही हम लिखेंगे माइनस में। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यहाँ तक लिख दिया हमने। अब देखिए फिर मूल बिंदु से ऊपर प्लस में और फिर मूल बिंदु से नीचे माइनस में। लिख लिया। मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस, मूल बिंदु से ऊपर प्लस, मूल बिंदु से नीचे माइनस। यहां तक हम लोग लिख लिया। अब देखिए हम समीकरण 1 का सबसे पहले रेखाखंड खींचे। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर x का मान 3 है तो y का मान 5 है। x का मान 3, x का मान देखिए 3 प्लस में है, x का मान प्लस में 3 तो प्लस में 3 यहाँ, और y का मान भी प्लस में 5 तो प्लस में 5। देखिए यहाँ पर 3 के सामने, जस्ट 3 के सामने लगभग हम ऊपर 3 के सामने यहाँ, और यहाँ पर y 5 के सामने, तो 5 के सामने देखिए यहाँ पर जाकर मिला। तो ये बिंदु हमारा हो गया 3, 5। ये हमारा बिंदु हो गया 3, 5। ये रेखा हम मिलाने के लिए खींचे थे। ये हो गया हमारा 3, 5 बिंदु। उसके बाद दूसरा है देखिए x 10 y 0, y 0 तो यहाँ पर मूल बिंदु पर 0 हो गया, यानी इस रेखाखंड पर जाएगा। y 0 हो गया और x का मान 10। देखिए इसके सामने 10, x पे यहाँ 10 होगा। ये बिंदु हमारा हो गया 10 और 0, 10 और 0 हमारा हो गया ये बिंदु। अब देखिए इस दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। इसको थोड़ा ऊपर करके हम लोग मिला देंगे। इन दोनों बिंदु को मिलाए, ये जो रेखाखंड हमारा खिंचाया, ये हो गया हमारा समीकरण 1 का रेखाखंड। समीकरण 1 हमारा था 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। ये हमारा समीकरण 1 था। हम इस रेखाखंड पर समीकरण 1 को लिख दिए। अब समीकरण 2 पर आते हैं। समीकरण 2 में देखिए x का मान 8 है तो y का मान -2, x का मान प्लस में 8 यहाँ पर, y का मान -2 देखिए यहाँ पर, इसके इस -2 के सामने और यहाँ पर 8 के सामने। देखिए यहाँ पर आया, ये हमारा हो गया 8 और -2। ये हो गया हमारा 8 और -2। उसके बाद देखिए एक बिंदु फिर इसमें भी 3 और 5, x 3 यहाँ y 5 यहाँ। देखिए इसके सामने हम यहाँ पर पहले से ही बिंदु खींच चुके हैं 3 और 5। यही बिंदु इसका भी हो गया समीकरण 2 के लिए 3 और 5 बिंदु। अब फिर इन दोनों बिंदु को हम मिला लेंगे। इसको मिलाते हुए इससे देखिए इसको मिलाते हुए रेखाखंड हम खींच दिए। रेखाखंड खींचे, ये हो गया हमारा समीकरण 2 का रेखाखंड। समीकरण 2 हमारा था 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46, ये हमारा था समीकरण 2। समीकरण 2 के रेखा पर हम लिख दिए। अब देखिए ये दो रेखाखंड, समीकरण 1 का और समीकरण 2 का रेखाखंड जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही बिंदु हमारा इसका आंसर यानी इसका हल होता है। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया यानी 3, 5 पर समीकरण 1 का रेखाखंड और समीकरण 2 का रेखाखंड बिंदु 3 और 5 पर प्रतिच्छेद किया। देखिए पहले x का निर्देशांक और उसके बाद y का निर्देशांक लिखा था। तो 3, 5 पर प्रतिच्छेद किया तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो x का मान 3 और y का मान 5, यही हमारा हल हुआ। x का मान 3 और y का मान 5। हम पेंसिल का मान माने थे x और कलम का मान माने थे y, तो लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य
एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स माने थे तो एक्स बराबर 3, तो 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य y माने थे तो y कितना है 5, तो 5 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य हमें 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हमें 5 रुपया आया।